तो बेटा देखिए आपकी एक्सरसाइज 1.5 के कुछ क्वेश्चन कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। पहले तो आपका रेसलिंग विद मैथ्स में स्वागत है। तो देखिए किस तरह से करेंगे बेटा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स, है ना। अब आप कहोगे कि ये जो एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है ना। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिएगा ये ए की पावर एम लिखा हुआ है ना। तो जो ए होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं बेस, और जो एम होगा इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट, है ना। या बोलने का तरीका ऐसे भी है, एक्स रेस टू दी पावर एम भी बोल सकते हो, बट ये पता होना चाहिए ये बेस होगा और ये आपका पावर होगी। तो यहां पर एक एक आपका फॉर्मूला है किस तरह से, जैसे एक्स की पावर एम है और कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स की पावर एन से। तो यहाँ पर बेस दोनों का सेम है, पावर अलग है। तो आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई में पावर्स आपकी ऐड होंगी और इसको हम बोलेंगे m प्लस n। ये वाला फॉर्मूला हो गया। सेकंड क्या होगा बेटा, सेकंड में आपको बता दूं, यदि a की पावर m है और यहाँ पर इसकी पावर n, a की पावर m होल n, तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m और n। थर्ड फॉर्मूला जो होगा, यदि आपका डिवाइड होता है, सपोज दैट a रेस टू द पावर m डिवाइडेड a रेस टू द पावर n, तो आपको पता होना चाहिए बेस सेम है और डिवाइड है, तो डिवाइड में पावर नेगेटिव होगी यानी कि माइनस होगी। इसको हम लिखेंगे m माइनस n होगा। यहां पर बेटा जो आपका होगा m ग्रेटर देन n होगा, m यहां पर बड़ा होना चाहिए, है ना। अब फोर्थ क्या है बेटा, फोर्थ है यदि a की पावर m है और यहां पर कोई भी दूसरा नंबर जिसका बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है और पावर आपकी बेटा यहां पर यहां पर सेम है ना। ये m है, ये भी m है, तो यहां पर आप लिखोगे a क्रॉस m यानी कि मल्टीप्लाई की पावर m। इस तरह से ये हो जाएगा बेटा। तो इस तरह से ये आपके जो आपके ये फॉर्मूले हैं कुछ, वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं किस तरह से होंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन पहला इसमें है, फाइंड 64 रेस टू दी पावर 1/2। तो देखिए बेटा 64 को हम किस तरह से लिखेंगे। 64 का आप फैक्टर कीजिएगा, जैसे आपने लिखा 64 का फैक्टर हम करेंगे तो किस तरह से होगा, ये 2 की पावर 6 होगा, है ना। 2 की पावर क्या होगा, 6 होगा। तो यहां पर हमने क्या लिखा, 2 की पावर 6 रेस टू दी पावर 1/2। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहां पर आपने देखा कि 2 की पावर क्या हो गया, 6 हो गया। यहां पर फॉर्मूला कौन सा लग गया बेटा, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला यहां पर लगा a की पावर m होल टू दी पावर n। तो ये हो जाएगा a m और n, इस तरह से ही बन जाएगा बेटा। तो यहां पर हमने क्या किया बेटा, यानी कि 2 6 1/2, यहां से ये डिवाइड किया, ये 3 हुआ और ये 2 की पावर 3 हुई। तो 2 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम, 2 की पावर 3 को हम यहां पर 8 लिख सकते हो। ये आंसर हो गया बेटा, समझ रहे हो ना बेटा, ये आपका आंसर हो गया। अब क्या करेंगे, आप सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट क्या है, 32 इसको किस तरह से करेंगे हम, यहाँ 32 यानी कि 2 की पावर ये भी बेटा 5 हो जाएगा और यहाँ 1/5 पावर है। तो किस तरह से लिखेंगे बेटा इसको, 2 की पावर 5 इंटू 1 की पावर 5, यहाँ से ये कैंसिल हो गया और ये हो गया हमारा 2। ये आंसर हो गया बेटा। इसी तरह थर्ड को देखो आप, 125 है, 125 के फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 5 की पावर 3 होगा बेटा।
तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 5 की पावर 3 की पावर ये होल थ्राइस, है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है बेटा, यहाँ पर वही है जो आपने किया था, इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, और ये a की पावर m y n हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 5 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 1/3, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, आंसर आपका 5 हो गया बेटा। इसी तरह से अब आता है सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या है बेटा आपका, देखिए, यानी कि 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 raised to the power 2, और यहाँ होल की पावर 3/2। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे बेटा 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाई और 3/2। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, इसको लिखेंगे 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 क्या होता है बेटा, 27। ये आंसर कंप्लीट हुआ बेटा। इसी तरह से सेकंड पार्ट देखिए कैसे होगा इसका बेटा। सेकंड पार्ट के लिए आपका क्या है, 32 है, तो 32 में यदि हम 32 के हम फैक्टर करते हैं, तो 32 के हम फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, 2 यानी कि 16, फिर 2, फिर 8, फिर 2, ये 4, फिर 2, यानी कि ये और ये दिस। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा, 2 की पावर 5 इंटू ये लगा है होल की पावर 2 इंटू 5, तो 5 से 5 कैंसिल हुआ, यहाँ पर लिखा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 क्या होता है, ये बेटा 4 हो गया, ये आंसर हो गया। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, 2 की पावर यहाँ पर 4, और यहाँ पर लिखा है होल की पावर 3/4, यानी कि यहाँ पर 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई और ये हो गया 3/4, यहाँ से ये कैंसिल, तो यहाँ पर 2 की पावर हो गया 3, और ये आंसर हो गया 8। इसी तरह से बेटा देखिए फोर्थ पार्ट कैसे होगा। फोर्थ पार्ट करने का तरीका देखिए कैसे होगा, यानी कि 125 को हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3, और यहाँ हो गया -1/3, है ना। तो यहां से बेटा क्या करोगे, इसको हम लिखेंगे 5 3 इंटू -1/3, यहां से ये कैंसिल हो गया, और यहाँ हो गया 5 की पावर -1। अब देखो बेटा इसका भी एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, यदि आपकी पावर 1 ये a⁻m हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a⁻m। ओके, तो यहां पर इसको क्या लिखेंगे, 1/5 की पावर 1, तो ये आंसर हो गया 1/5, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से बेटा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए थर्ड कैसे होगा बेटा, देखिए थर्ड करने के लिए बेस सेम है, तो यहां पर आपने क्या किया, बेस सेम होगा, तो आपको पता है कि a की पावर m है इंटू a की पावर n है, तो आपका फॉर्मूला होगा am प्लस n, यही है ना। तो यहाँ पर जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो 2 और ये आपका हो गया 2/5 प्लस 1/5, बेस सेम है, तो यहाँ पर क्या किया आपने बेटा, इसको करने के लिए देखो 2, ये 2 + 3 यानी कि 3/5, ये हो गया। ओ सॉरी सॉरी बाबा, सॉरी बेटा, सॉरी, ये आपका 3 है बेटा यहाँ पर, तो इसको 3 है, तो यहाँ पर बेटा ये 3 होगा, और 3 और 5 का एलसीएम लेंगे हम, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 15, और 3 का इसमें डिवाइड करेंगे 15, तो 5 2 जा 10, ये हो जाएगा बेटा आपका 10 होगा, प्लस 5 2 जा 5 3 जा 3 1 जा 3, ये हो गया, तो आंसर होगा 2 की पावर 13/15, ये आंसर होगा बेटा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, 1/, ये है 3, और ये 3 की पावर क्या है आपकी 7, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1 की पावर भी 7 लिख सकते हो अंदर, और नीचे क्या लिखोगे, 3 की पावर 3 है इंटू इस पर भी 7 लिख सकते हो आप, है ना।
तो यहाँ पर लिखोगे 1 की पावर 7 तो 1 ही होगा, और यहाँ पर आपको पता है कि 3 7 जा 21, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 होल की पावर जो होगा वो 21। ये भी आंसर सही है, ये भी सही है बेटा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा बेटा, यहाँ पर एक डिवाइड का फॉर्मूला है ना। मैंने आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया था क्या, a की पावर m, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप समझो कि गलत है ये, तो ये भी तो डिवाइड में है, तो m माइनस n हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर 11 1/2 माइनस 1/4, तो ये आपका हो गया 11। अब एलसीएम लेंगे तो इनका क्या हो जाएगा बेटा, इनका 4 होगा। 2 का डिवाइड करेंगे 2, ये 2 1 जा 2 माइनस 1, तो यानी कि ये जो आएगा वो 11 की पावर 1/4 आएगा। ये भी ठीक है बेटा, आंसर ये कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट में मैंने आपको बताया था कि a की पावर यदि m है और यहाँ b की पावर m है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा ab की पावर m। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ 7 इंटू 8 की पावर 1/2, तो 7 8 जा 56 की पावर ये हाफ। इस तरह से बेटा ये आपका एक्सरसाइज ही खत्म हो गया और आपके क्वेश्चन भी फिनिश हो चुके हैं। तो बेटा ये आपका 9th क्लास का मतलब चैप्टर 1 जो है नंबर सिस्टम वो फिनिश है। तो बेटा आप लोग क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को बताइए और सपोर्ट कीजिए। ठीक है बेटा, धन्यवाद बेटा। ओके।